हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एक सफलता आप सबों का मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल एक सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड बात किए थे। आज एक न्यू टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक, और इससे क्वेश्चन बनेगा। तो उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फंक्शन। जानते हैं कि सर्कुलर फंक्शन होता क्या है और इसका यूज़ कैसे करेंगे। समझिए गाइस, सर्कुलर फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है, कहीं ना कहीं सर्किल वाला कंडीशन लगेगा, जिसे आप क्वाड्रेंट का नाम सुनेंगे, जो एक्सिस बोलते हैं। होता है ना, मान ली इधर एक्स, इधर अगर पॉजिटिव हो तो इधर क्या होता है निगेटिव, यानी एक्स तो एक्स डैश, इधर वाई तो वाई डैश होगा। दोस्तों जानते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का बात किया जाए, ट्रिगो का कंसेप्ट कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल पे ही मूव करता है। हमेशा माइंड में इस बात को सेट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, पहले समझते हैं, फिर कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चन सीखेंगे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल इस पर ड्रॉ किया जाए, मान के चलिए यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं, मीट टू ईच अदर, एक दूसरे को मिला रहे हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, तो यहाँ भी अपना कुछ ना कुछ एंगल होगा और यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा, यानी कोण होगा, मान होगा। समझिए एक बात को ध्यान से दोस्त, क्या होता है कि स्पेसिफिक एंगल वाले कंसेप्ट को याद कीजिए। क्या सीखे थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मुख्यतः हम लोग जाने थे। और इसमें के बाद बारी बारी से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक से कट लगाए थे। उसी प्रकार क्या होगा, कभी कभी आपसे पूछ देगा साइन 270 डिग्री का मान बताइए, क्या होगा, या तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपसे हो सकता है। उसी सब का तरीका जानने के लिए हम सर्कुलर फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए सर्कुलर फंक्शन में क्या होगा। सर्कुलर फंक्शन में होगा क्या, आप समझिएगा हम जो बात बताने जा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर हुआ, सोचिए, और ये क्या होगा, बेस। तो कहने के ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा ना, हो। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जाए, पता होगा क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप बताएंगे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव हो रहा है, बेस भी पॉजिटिव, और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा। थीटा भी 90 डिग्री है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी कुछ ना कुछ थीटा होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा डेवलप करते हैं। डेवलप क्या करते हैं, फिर एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, और देखिए अब यहाँ से गैप देखिएगा ध्यान से, ये 90 डिग्री। एक समय जब थीटा थोड़ा भी चेंज करें तो ये भी, ये 90 डिग्री। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, यानी क्या होगा, थीटा अगर चेंज होती है हमारी तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होगा, चेंज होगा। देखिए ना, यहाँ के हिसाब से परपेंडिकुलर, जब इस एंगल पे बात किए थे तो परपेंडिकुलर क्या था, इतना सारा हुआ था। फिर अगर हल्का सा चेंज किए तो देखिए क्या हुआ कि एक्सिस से, अगर जो हमारे ओरिजिन है उससे अगर हम दूर की ओर जाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, और बेस क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एक समय क्या होगा कि हम इस पॉइंट से एक्सिस की ओर जाएंगे, मूल बिंदु की ओर जाएंगे, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बड़ा होगा, और एक समय क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब समझिएगा हम जो बात बोलने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
एक समय क्या होगा, जो मेरा हाइपोटेनस होगा ना वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के बराबर होगा। और एक कंडीशन ऐसा भी आएगा, दो कंडीशन आएगा, एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि जब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम देखिए, इस फिर से ड्रॉ करके समझा रहे हैं आपको। क्या सीखे, एक समय क्या होगा, हाइपोटेनस जो होगा ना बेस के क्या होगा, बराबर होगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो हाइपोटेनस किसके बराबर होगा, बेस के बराबर होगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर होगा। तो दो केस सीखे सर्कुलर फंक्शन में। पहला कंसेप्ट कहता है कि एक बार थीटा 90 पे कंसेप्ट को समझिए और एक बार थीटा 0 पे समझिए। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं बार बार समझा रहा हूँ, 30 0 30 पर 45 60 90 इन सबों का मान जानते हैं, लेकिन मैं बार बार समझा रहा हूँ, साइन 270 साइन 180 कॉस 270 इस टाइप का दे देगा। अब तब पूछेगा इसका मान बताया और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा, इसी सर्कुलर फंक्शन का यूज होगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल AK सफलता कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फाइनल कंसेप्ट का। क्या समझे थे कि हाइपोटेनस जब ऐसा कंडीशन आएगा, जब थीटा एक समय 0 होगा और थीटा एक समय जब 90 डिग्री होगा, तो मेरा जो हाइपोटेनस कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, रेडियस के बराबर होगा। रेडियस के बराबर कैसे, देखिए ना, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि एक समय क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। हाइपोटेनस जो है ना परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, या तो एक समय क्या होगा, वो यही ना रेडियस होगा। अगर मान लीजिए सर्किल है तो ये मूल बिंदु हुआ, तो यहाँ से ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो एक समय रेडियस क्या होगा, हाइपोटेनस के। तो क्लियर हो गया, आप रेडियस बोलिए या हाइपोटेनस बोलिए, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चूंकि हमने प्रूव किया है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, फिर से एक बार फाइनल टच दे रहा हूँ कि एक समय क्या होगा, एंगल एकदम 0 होते होते 0 हो गया, कुछ धीरे धीरे होते होते 0 हो गया। अब 0 जब होगा तो क्या होगा, उस समय हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, बेस के। और एक समय जब 90 डिग्री पे कर देंगे, मान लीजिए यहाँ से मूव होते होते यहाँ पे आ गया, तब मेरा जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर। तो उसी कंसेप्ट को हम सीखेंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट हम नोटेट करते हैं, आप लोग को लिखना है, समझना है, और उन सबों से अगर बचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, केस फर्स्ट हेडिंग बनाइए अपने कॉपी में, केस फर्स्ट। फिर से समझा रहा हूँ, सर्कुलर फंक्शन कहीं ना कहीं सर्किल पर मूव करेगा, और यहीं से क्वाड्रेंट का कंसेप्ट सीखेंगे, यहीं से 90n प्लस माइनस थीटा का कंसेप्ट सीखेंगे, और यहीं से कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर मिसलेनियस वगैरह क्वेश्चन होगा। तो कहने का मतलब मित्रों, ओवरऑल क्या हुआ दोस्त, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, यानी ट्रिगो का ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है, और इसी सर्कुलर फंक्शन के कंडीशन से बहुत सारे बड़े से बड़ा क्वेश्चन सेकेंडों में हल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही सीखें कि इसमें हर मतलब चैप्टर का गुण होगा, ठीक है। तो चलिए केस फर्स्ट आप लिख लीजिए, और एक समय मानिए, एक बार 0 पे फाइंड आउट करते हैं और एक बार 90 पे। मानिए इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, मैं दो कंडीशन ले रहा हूँ। इफ थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। चलिए अब 0 डिग्री कैसे होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो बेस होगा किसके बराबर होगा, हाइपोटेनुस के बराबर होगा, यानी हाइपोटेनस। जब इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण, ठीक है। समझिए कैसे, फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ पिक्चर, कोई भी क्वाड्रेंट ले सकते हैं। थीटा को 0 कर देना है। जब थीटा 0 होगा तो देखिए नहीं ना होगा थीटा 0, यानी बेस
पर ही क्या नज़र आएगा, हिडन थोड़ा दिखेगा। अब यहाँ पे समझना है, समझिए। बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो उस कंडीशन से क्या होगा, और जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो कहने का मतलब है कि आज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बोल के अगर सर्कुलर रेशियोज बोलेंगे या सर्कुलर फंक्शन बोलेंगे या सर्कुलर कंडीशन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए साइन किस में कन्वर्ट, देखिए डेवलप हो रहा है धीरे धीरे ट्रिगो अपनी ओर से। चलिए तो क्या करना है, तो जब बेस बराबर हाइपोटेनस होगा तो उस कंडीशन से क्या होगा, तो सबसे पहले हमने रेशियो में क्या सीखा था, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह क्या ले रहे हैं, साइन थीटा की जगह क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री। तो जब थीटा का मान 0 होगा तो बार बार मैं समझा रहा हूँ, एक बार थीटा पे समझाऊंगा, एक बार 90 पे समझाऊंगा। पहले हम थीटा से रिलेटेड 6 रेशियोज होते हैं ट्रिगो के हिसाब से, उन 6 का कंडीशन सीखते हैं। साइन, और साइन क्या देता है, देखिए ना समझने के लिए, साइन क्या देता है, एक बार परपेंडिकुलर होगा और एक बार ये हाइपोटेनस होगा। और थीटा ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, थीटा एक समय मान लीजिए क्या, समझना है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब थीटा को एक समय 0 मानना है, तो देखिए यही वाला पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे का मैंने 2 पेन से लिख रखा है। तो चलिए एक समय देखिए क्या होगा, तो चलिए साइन, अब याद कीजिए साइन क्या देता है, तो साइन देता है लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या देता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये होता है p/h होता है। देखिए ना, परपेंडिकुलर का अपना कुछ मान होगा और हाइपोटेनस का भी कुछ ना कुछ मान होगा। तो 0/1 यानी 0, सीधा समझिएगा। साइन 0 का भी मान क्या होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है तो याद भी है साइन 0 का मान 0। सेकेंड होता है साइन के बाद क्या होता है दोस्तों, कॉस 0। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, आप देखिए कॉस क्या देता है, समझिए b/h। अब बेस किसके बराबर है, हाइपोटेनस के बराबर, कुछ ना कुछ इसका मान होगा ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कुछ होगा ना, और जितना हाइपोटेनस होगा उतना ही बेस होगा। तो कट के क्या होगा 1, तो क्लियर हो गया, इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब तीसरा क्या होता है, साइन 0 कॉस 0, तो लीजिए आप टेन 0, और टेन क्या देता है p/b। देखिए ध्यान से दोस्तों, टेन क्या देता है आपका p/b। तो चलिए परपेंडिकुलर तो पता है, नहीं सॉरी, बेस पता है कि 1 होगा, और परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, जब लिख रहा हूं मैं, जब बेस बराबर हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 हो जाएगा। दिखेगा परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे वाले, तो परपेंडिकुलर दिखेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब टेन 0 भी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। आप समझिएगा ध्यान से, साइन कॉस 10 हो गया, साइन कॉस 10 हो गया। तो अब आते हैं एक बार कॉट 0 का मान करते हैं। कॉट पता है, कॉट जिन लोगों को पता है 10, उन लोगों को पता है कॉट p/b। तो क्या होता है b/p। अब देखिए बेस कहाँ आपका, बेस का मान कुछ ना कुछ होगा, मानते हैं 1, और परपेंडिकुलर आपका क्या हो रहा है 0, और 0/1 होता है तो क्या होता है दोस्तों, इन्फानाइट। आप समझिए कॉट 0 हो गया। अब चलते हैं शेक का बात करते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है, शेक। शेक क्या देता है, जिन लोगों को कॉस याद है, ये b/h होता है, तो क्या होगा h/b। और हाइपोटेनस का मान 1 होगा, कहीं ना कहीं हाइपोटेनस क्या है 1 होगा, या कुछ भी होगा, मान के चलिए कुछ ना कुछ मान होगा हाइपोटेनस और बेस का, जो कि बेस जब हाइपोटेनस के बराबर हो रहा है। और ये b किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो h/h, चूंकि जब ही b बेस बराबर हाइपोटेनस हुआ तो हाइपोटेनस बराबर क्या होगा, बेस होगा ना, हो बोलिए ना ध्यान से। तो बस वही बात, या तो b/b कर सकते हैं, या h/ कट के 1, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 1। अब बात करते हैं कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, किसका उल्टा होता है, अपोजिट हो, साइन का, और साइन देता है p/h। तो कॉसेक क्या देगा h/p। h का मतलब कुछ ना कुछ मान होगा, h का मतलब कुछ ना कुछ मान होगा, मानते हैं कुछ ना कुछ मान है।
और p तो 0, और 1/0 किसी भी संख्या के अगर बाय में अपन में 0 आता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी नॉन डिफाइंड, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। ध्यान से समझिए, जब बेस बराबर हाइपोटेनस तो बेस परपेंडिकुलर का होगा 0, और वहाँ से कंडीशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब हम चलते हैं केस 2 मित्रों। केस 2 देखिए, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हम थीटा का मान क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं। एक बार थीटा 0 पुट किए, पता नहीं रीजन कि ऐसा, जब मान लीजिए ट्रेंगल है, ये हाइपोटेनस होगा, एक समय करते करते क्या होगा, हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, बेस की, और एक समय क्या होंगे, अब ये राइट एंगल, अब हम बेस को ही क्या कर रहे हैं, तो एक समय क्या होगा, परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर चलिए एक समय अब हम ले रहे हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, एक बार जब बेस हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर भी किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के, यानी ये लंब और ये कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, जिस प्रकार से साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक लगाए थे 0 के टर्म में, उसी प्रकार से एक बार साइन लगाइए, कॉस लगाइए, टेन लगाइए, किसके फॉर्म में, 90 के फॉर्म में। तो चलिए साइन 90 है, साइन 90 डिग्री। साइन क्या देता है, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, देखिए बार बार किसी भी चीज़ को लिखते रहिएगा ना तो माइंड में क्या होता है, वो चीज़ सेट हो जाता है, और जिस दिन माइंड में सेट हो जाएगा उस दिन आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस। तो क्लियर हो गया, बेस बराबर, बेस कब लेंगे, जब परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस तो बेस बराबर क्या होगा, 0। बेस बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा ना दोस्तों। चलिए परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस तो बेस क्या हो जाएगा, 0। जब बेस बराबर हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। अब चलिए साइन 90, साइन क्या देता है, p/h, यानी यहाँ क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर का कुछ ना कुछ हम मान ले रहे हैं, या तो p/h। ध्यान देखिएगा, ध्यान से, आप इस परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के बराबर कर सकते हैं या हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर के। तो या तो p/p कर लीजिए, किसी एक में करना तो कट के कम से कम क्या देगा, एक तो देगा ना, यानी क्या हो गया, साइन 90 का मान 1, और विनोड जानते भी साइन 90 का मान 1। आप समझ में आएगा, उस समय क्या किए थे, वैल्यू को कुछ रट लिए थे या डायरेक्ट जानते हैं कि इस तरह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा होता है, साइन 0, 90, 45, 30, 60। आज के डेट में सर्कुलर फंक्शन से पूरा क्लियर हो जाता है क्यों आया, रीज़न क्या है इसका। ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, रीज़न क्या समझे। कोई बोलेगा हाइपोटेनस सर्कुलर फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, तो आप बोलना रेडियस के इक्विवेलेंट है। कैसे, हमने बता रखा है, एक बार 0 पे करके और एक बार 90 पे। जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर बेस हाइपोटेनस के बराबर होगा, और जब 90 करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर होगा। ठीक है, आप साइन 0 लगाए तो आप लगा दीजिए क्या, एक बार साइन 90 लगा, कॉस 90 डिग्री। एक्चुअली कॉस क्या देता है दोस्तों, b/h। आप समझिए, बेस में ही आपका क्या हो गया, बेस ही 0 हो गया है, यानी ऊपर 0 है और नीचे h का मतलब कुछ ना कुछ मान होगा, नीचे h है तो h का मतलब कुछ ना कुछ मान होगा, और ऊपर में 0, नीचे 1 2 3 4 कुछ भी होगा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आते हैं 10/90 का मान, कैसे है, 10 क्या देता है, p/b। परपेंडिकुलर ही क्या आपका है, परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ होगा, और बेस ही 0, किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 लगता है, यानी अपन में यानी भाग 0 से लगता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं साइन कॉस 10 हो गया। चलिए कॉट का बात कीजिए, कॉट 90,
कॉट क्या देता है, ठीक 10 का उल्टा b/p। अब देखिए बेस ही आपका क्या हो रहा है, 0, ऊपर में 0 है और क्या है देखिए ध्यान से, ऊपर में 0 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी कर सकते हैं, और किसी भी संख्या के ऊपर में ही 0 हो गया और p, और p किसके बराबर, हाइपोटेनस, और इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा, इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, ऊपर में मान के चलिए, फिर बार बार समझा, ऊपर में 0 और नीचे कुछ ना कुछ मान होगा। जब ऐसा कंडीशन, उसका वैल्यू क्या होता है, 0। अब देखिए कॉट के बाद क्या होता है, सेक 90 डिग्री। अब सेक सोचिए क्या होता है, ठीक कॉस का h/b। तो इसका देखने से लग रहा है क्या, सेक का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, देखने से नहीं लग रहा है। अब देखिए कॉसेक समझिए, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक किसका होता है, साइन का, साइन होता है क्या, ये क्या देता है, h/p। h का भी मान कुछ ना कुछ होगा और इसका भी मान कुछ ना कुछ होगा। देखिए परपेंडिकुलर ही 0, परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जा रहा है, हाइपोटेनुस के बराबर हो जा रहा है, हाइपोटेनुस के बराबर हो जा रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या करें, या तो सबको h में कन्वर्ट कर दी, अगर ये बार बार समझा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो या तो h/h या p/p या कुछ या समथिंग बटा समथिंग, तो कट के क्या होगा, 1। इस तरीका से क्या हुआ दोस्तों, टाइप 1 और टाइप 2 यानी केस 1 और केस 2 हमने फाइंड आउट किया। एक बार थीटा 0 डिग्री लेकर, एक बार थीटा 90 डिग्री लेकर, और एक बार बेस बराबर हाइपोटेनस किए थे, और एक बार परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस किए थे। दोनों परिस्थिति में जब बेस बराबर हाइपोटेनस होगा तो क्या होगा, बेस बराबर जब हाइपोटेनस होगा तब क्या होगा, परपेंडिकुलर 0 होगा। जब परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस होगा तो बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कंडीशन था, ये था इसका पिक, और अगर इसको फाइंड आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा इधर का पिक। ध्यान से देखिए, मैं इसको करने जा रहा हूँ, मान के चलिए यही है, और एक समय यही क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरीका से आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। अब हम इस पे बात करते हैं क्वाड्रेंट पे, क्या बात करते हैं, क्वाड्रेंट। तो जिन लोगों को लिखना लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेंट से रिलेटेड बात सीखेंगे कि क्वाड्रेंट होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, आप सर्कुलर फंक्शन में नेक्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट केस क्या होगा, केस नंबर 3 देखिए क्या है। हमने 2 केस पहले बता रखा है, एक जब थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे और एक थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे, तो एक बार साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, फिर उसी तरीक़ा से 90 में। और बताया था कि एक बार जब बेस हाइपोटेनस के बराबर होगा तो परपेंडिकुलर 0, और जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर होगा तो वहाँ पे बेस 0, एक बार बेस 0, एक बार परपेंडिकुलर 0, और हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर। नाम है सर्कुलर फंक्शन, तो सर्कुलर का कंडीशन लगेगा। आप देखिए केस थर्ड क्या है गाइस, केस थर्ड समझिए, क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट हिंदी क्या बोलते हैं इसका, चतुर्थांश, ठीक है। हिंदी नाम से मतलब नहीं रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश नाम ही याद रखता है, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वाड्रेंट के बारे में पता है, क्वाड्रेंट 4 होते हैं। कैसे आते हैं समझिए, आपको एक्सिस पता होगा, एक्स वाई 2 होते हैं, 2 पॉजिटिव होते हैं, उसी 2 पॉजिटिव से 2 निगेटिव बनते हैं। जो नंबर लाइन होता है ना, 0 इधर सब निगेटिव, उधर सब क्या होता है
पॉजिटिव। तो बस वही बात है, यहाँ पर जीरो फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंसेप्ट आता है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो वहाँ मैं समझाऊंगा, अच्छी तरीका से समझिएगा कि क्यों, क्या, कौन एक्सिस कैसे क्या होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ जानना है तो जानिए। इधर एक्स, इधर क्या होगा, एक्स डैश, मतलब एक पॉजिटिव मान तो एक निगेटिव मान। ये वाई, तो ये क्या होगा, वाई डैश, ये पॉजिटिव वाई तो ये निगेटिव वाई। अब क्या कीजिए, इन सबों को मिला दीजिए एक दूसरे से। मिलाएंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, नामकरण कर दिए अपना 1 2 3 4। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया जाए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। उसी प्रकार सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, यानी चारों का बारी बारी से हम कंडीशन देखेंगे। अब जो कंसेप्ट एक हमने पहले लिखा रखा था कंटेंट्स पहला टॉपिक में कि साइन इन एंगल इन द फॉर्म ऑफ 19 n प्लस माइनस थीटा, उसमें इसका यूज़ अच्छी तरीका से होगा। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छी तरीका से आप समझना, समझो। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। आप समझिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसको यहां से मिलाएंगे, ये 90 डिग्री, इसको इससे फाइंड आउट करेंगे, ये 90 डिग्री, इसको इससे फाइंड आउट कर दीजिए, ये 90 डिग्री, और इसको इससे फाइंड आउट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, देखिए कितने क्वाड्रेंट बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए। ये सिंपल फंडा हुआ। अब इसमें अपना अपना राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे। ये सिंपल फंडा समझ गए कि इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखिए सबको भूल जाइए और इससे मतलब रखिए, ये फर्स्ट, फिर इधर चलेंगे तो इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है। ये सिंपल बात होता है, मैं एक डेवलप करके बता रहा हूं आप, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ किया था। अब सिंपल वाला बात कर रहे हैं, अब इसको मिटा रहा हूं क्योंकि कुछ कारण है मिटाने का। ठीक है, समझिए, क्वाड्रेंट पता है। आप सोचिए, आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पर ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी तरीका से क्या कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। बस देखिए, केस फर्स्ट और सेकंड वाला जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम हुआ भी होगा, हमको नहीं लगता कि प्रॉब्लम होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं समझा रहा हूँ, उस कंसेप्ट का यूज इसमें हो रहा है। परपेंडिकुलर एक बार यहाँ है, एक बार धीरे 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 परपेंडिकुलर को क्या कर रहे हैं, एक्सिस, मतलब ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये जो लाइन दिख रहा है रेखा, इसके नज़दीक ले जा रहा है। तो परपेंडिकुलर पे ही क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, तो बेस कुछ होगा, जीरो होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो चलिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। लगाइए साइन थीटा, साइन क्या देता है, P/H, और सब इधर का भी साइड पॉजिटिव, इधर का भी साइड पॉजिटिव, तो साइन थीटा बटा P/H, यानी प्लस बट्टा प्लस, तो प्लस। उसी प्रकार से cos B/H, ये भी पॉजिटिव, ये भी, ये हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि P² प्लस B² बराबर क्या होता है, H²। स्क्वायर नेगेटिव को भी क्या बनाता है, पॉजिटिव। जैसे -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही होगा। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे, आप समझिए, इसमें परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर आपका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव हो जाए, आपका
बेस भी पॉजिटिव हो जाए और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव हो जाए तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम थोड़ा कंडीशन को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे 0, ये 90, ये 180, ये 270 और फिर ये क्या होगा 360। फिर इसी तरीके का मूव करते रहेंगे, फिर आगे जाएंगे तो 450, इस तरीक़ा से बढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसको लिखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई रेंज पूछेगा परिसर तो 0 से 90 के बीच, सेकंड का पूछेगा तो 90 से 180 के बीच। अब थर्ड का कोई पूछेगा तो 180 से 270 के बीच। अब फोर्थ का पूछेगा 270 से 360। इसी प्रकार से आप समझ में आया होगा। साइन 270 का मान कोई पूछेगा तो इसको पहले 90 में तोड़ेंगे। आज देखिए और क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव देगा तो वहाँ देखिए परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव। तो इसलिए क्या हो गया? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। तो सब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्या होंगे? पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है कि इसमें परपेंडिकुलर कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, बेस कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव होगा और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, ये हुआ। तो पहला कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि सर्कुलर फंक्शन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव और इसका परिसर क्या होगा? 0 से 90। इसका परिसर कोई पूछेगा क्या होगा? 0 से 90। ठीक है ना? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन। समझना है, समझिए ध्यान से। जिन लोगों को अगर लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कॉपी या पास में लेके बैठे हुए हैं तो एक कॉपी पे ड्रॉ कीजिए क्वाड्रेंट पहले, और जिन लोगों को लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्या आता है दोस्तों? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट समझना है तब क्या होगा? जिस प्रकार से यहाँ राइट एंगल ड्रॉ किए थे, मान के चलिए थीटा पे, उसी प्रकार से यहाँ भी ड्रॉ कर दीजिए और ये थीटा लीजिए। देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? पॉजिटिव तो है ही, बेस क्या हो रहा है? निगेटिव हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, एक्स डैश की हो रहा है, एक्स डैश मतलब निगेटिव, और हाइपोटेनस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। अब चलिए बारी बारी से साइन कॉस टेन कॉट लगाइए। देखिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इसमें कौन पॉजिटिव, इसमें सब पॉजिटिव होंगे, क्योंकि तीनों का कोई पूछेगा सिंपल में बताइए कहीं पॉजिटिव होता है? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस पॉजिटिव। और जब ये कंडीशन पॉजिटिव तो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक जो भी पूछेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज पूछेगा तो 0 से 90 के बीच जो भी मान अगर वेरी करता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट समझिए, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस निगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव। अब समझिए इसका रेंज कोई पूछेगा तो इसका रेंज होता है 90 to 180, यानी 90 से 180 के बीच अगर वेरी करेगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और समझिए परपेंडिकुलर, आप चलिए साइन को से, साइन क्या देता है? P/H। साइन क्या देता है? P/H। परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो कंडीशन भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव हो गया। आप चलिए कॉस का बात कीजिए, कॉस क्या देता है? कॉस का बात कीजिए ध्यान से, कॉस का बारे में ध्यान से बात कीजिए। क्या होता है? कॉस क्या देता है? B/H। बेस ही निगेटिव हो गया, हाइपोटेनस पॉजिटिव, एक भी निगेटिव तो वो क्या होगा?
एक भी अगर निगेटिव हो गया, कॉस क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो क्लियर हो गया इसका मान निगेटिव में ही जाएगा। 10 का बात कीजिए, 10 क्या रहता है, पी बट्टा बी, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव। उसी प्रकार से कॉसेक के बारे में सोचिए, साइन जब पॉजिटिव, साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक, पी बट्टा एच तो एच बाई पी होगा कॉसेक, और पॉजिटिव बट्टा पॉजिटिव। क्लियर हो गया, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, अदरवाइज जो भी बचेगा वो निगेटिव होगा। अगर साइन कभी सोल्यूशन कर रहे हो, मान लीजिए आ गया आपका कॉसेक थीटा है, कुछ भी आ गया, या सेक हो या कॉट हो या टेन हो या कॉस हो, और उसका रेंज 90 से 180 के बीच में है, तो क्लियर हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया कि साइन और कॉस वाला ही पॉजिटिव होगा, अगर अदरवाइज जो भी रेशियो जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। आप चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, उसी प्रकार आप ड्रॉ कीजिए, ये 90 डिग्री बनाइएगा, उधर का भी हो जाएगा। अब देखिए ये थीटा, जब ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर कहाँ है, इस साइड है, मतलब एक्स डैश पे, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, निगेटिव। ध्यान से दीजिएगा, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, परपेंडिकुलर देखिए ना नीचे की ओर जा रहा है, यानी वाई डैश की ओर, परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, वाई डैश की ओर, और बी कहाँ जा रहा है, बेस कहाँ जा रहा है, एक्स डैश की ओर। बेस भी आपका निगेटिव, और हाइपोटेनस क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका रेंज कोई पूछेगा तो बोलिएगा 180 टू 270। अब चलिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, साइन लगाइए, साइन देता है पी बट्टा एच, परपेंडिकुलर निगेटिव है या ये पॉजिटिव है, एक भी निगेटिव तो अब देखिए कॉस भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि वो बी बाई एच होता है, ये भी निगेटिव बट्टा पॉजिटिव। टेन थीटा का बाद, टेन थीटा क्या देता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए निगेटिव बट्टा निगेटिव, माइनस माइनस कटता है, तो कहने का मतलब इसमें क्लियर हो गया 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव। अदरवाइज पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरा लिखिएगा तो फिर आप ब्लंडर हो जाएगा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट लीजिए, फिर वो कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा। चलिए इसमें बेस का बात कीजिए, तो बेस आपका क्या जा रहा है, इसमें पॉजिटिव, परपेंडिकुलर देखिए कहाँ है, वाई डैश की ओर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, निगेटिव, और हाइपोटेनस क्या होता है, पॉजिटिव। और इसका रेंज कोई पूछेगा तो क्या होगा, 270 टू 360। क्वाड्रेंट 4 ही होते हैं, 4 के बाद रिपीट होने लगते हैं, बताएंगे जब कोई 4 से ज़्यादा होगा तो उसमें कैसे तो मैं डिवाइडेड बाई 4 करूँगा, बताऊँगा कंडीशन, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, 10 साइन लगाइए, साइन क्या होता है, साइन देता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, निगेटिव, एक भी निगेटिव है तो साइन का भूल जाए। कॉस समझिए, कॉस क्या देता है, बी बाय एच, पॉजिटिव बट्टा पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया दोस्तों, इसमें कॉस एंड सेक, क्योंकि जब कॉस आएगा तो कॉस का रिवर्स सेक होता है, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। ये था क्वाड्रेंट। जब 4th 5 आएगा, सॉरी 4 से ऊपर 5 6 है तो फिर वो रिपीट होने लगता है। यहाँ के बाद क्या था, क्वाड्रेंट रिपीट होने लगता है। सबसे पहले समझिए क्वाड्रेंट समझने का सिंपल फंडा, क्वाड्रेंट समझने का सिंपल फंडा समझिएगा ध्यान से, कि एक एक्सिस लेना है, ठीक है, और एक पॉजिटिव साइड एक निगेटिव साइड, यानी एक एक्स डैश बेस की ओर, उस पर परपेंडिकुलर से होता है ना ओवरलैप, और
सॉरी ओवरलैप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बस वो ड्रॉ करना है। तो समझिए सिंपल फंडा, एक क्वाड्रेंट बनाए, क्वाड्रेंट का मतलब चार, एक सर्किल लीजिए उसको चार भाग में बांटिए, क्वाड्रेंट का मतलब समझिए एक सर्किल लीजिए उसको चार भाग में बांटिए और नामकरण करिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू क्या कंडीशन देखिए, क्या परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, और इसका रेंज पूछेगा तो 0 से 90 के बीच होगा, यानी 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब पॉजिटिव भी क्यों होता है, चूंकि देखिए इधर एक्स प्लस वाला मान होता है, ऊपर भी प्लस जा रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव किसी भी मतलब लाइन यानी जो होता है अगर उसका मान पॉजिटिव तो रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में गया परपेंडिकुलर तो हमको पॉजिटिव मिल गया, लेकिन बेस क्या मिल गया, निगेटिव। तो जानते हैं साइन और कॉसेक, समझिएगा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन लीजिए उसका ठीक अपोजिट कर लीजिए, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव अदरवाइज सब निगेटिव। इसका रेंज पता होगा 90 से 180। क्यों होता है, इसमें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस के बारे में हमने लिख रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड में परपेंडिकुलर भी निगेटिव, बेस भी निगेटिव, और परपेंडिकुलर और बेस वाला कौन देता है, टेन और कॉट देता है। तो चलिए इसीलिए टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव। फोर्थ में जाएंगे तो क्या होगा, फोर्थ में गया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, निगेटिव, बेस पॉजिटिव और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। तो वहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एंड सेक आर, चूंकि कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होगा, तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। और इसका रेंज कोई पूछेगा तो 270 टू 360। जिन लोगों को अगर क्वाड्रेंट के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत काम करेगा आपको। अब हम टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है ना। सर्कुलर फंक्शन से मुख्यतः ये बातें थी। अब इस सब पर देखिएगा क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छी तरीका से बनेगा और डायरेक्ट जाइएगा ऑप्शन को हिट कीजिएगा, ठीक है ना। तो पेपर में बहुत सारा पेपर में आ रखा है इस टाइप का क्वेश्चन कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो भी है, तो क्वाड्रेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 केस हमने बताया सर्कुलर फंक्शन में। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वाड्रेंट या ट्रिगो या एडवांस मैथ का जो भी सेक्शन होगा प्रॉब्लम होगा ये। इसीलिए एडवांस जैसे महान सेक्शन में कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 टाइप को आप रिवीजन अच्छा से कर लेना। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर फंक्शन के बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 एंड प्लस माइनस थीटा। वैसे 90 एंड प्लस थीटा ही रहेगा, लेकिन हम माइनस इसलिए हम समझाएंगे अभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर। एग्जाम में इससे कम पूछ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा हम जो बताने जा रहे हैं। इस पर देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने अभी तक जितना लेक्चर डाला है ट्रिगो का, उसमें क्या किया, पहले कंसेप्ट अपने हिसाब से दिया, उसके बाद उस पर मैंने क्वेश्चन कराया। मैं बताता हूँ आप लोग और किसी प्रकार का क्वेश्चन ट्रिगो से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। तो इसलिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल AK सफलता कैंपस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और कमेंट लाइक ज़रूर करें भाई, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अच्छा लगे मेरा ट्रिगो का कंसेप्ट तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। किसी को अच्छा रास्ता बताना एक अच्छे मानव का गुण होता है। तो चलिए भाई मेरे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 एंड प्लस माइनस थीटा। 0 से 90 तक हम मान जानते हैं। कभी दे देगा साइन 75, कभी दे देगा साइन 210 या कुछ भी दे देगा, ऐसा मान देगा जिसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं और एग्ज़ाम में पूछता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अभी हम जस्ट बताए थे सर्कुलर फंक्शन में कि क्वाड्रेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये फिर 360 ऐसे मूव करते रहता है ना। वो दो प्रकार के ना, जो 0 होगा ना वही 180 होगा, समझिए। उधर से जो 90 होगा ये 270। कहने का मतलब समझिए कि 0 जो साइन 0 होगा वही साइन 180 का होगा। कैसे हम बताने जा रहे हैं,
आपसे सपोज डेट पूछिए साइन 210 का मान पूछेगा कि साइन 210 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। साइन 210 डिग्री का, साइन 210 का मतलब जानते तो नहीं है, तो बस इसी पे तोड़ेंगे 90 n प्लस माइनस थीटा। अभी प्लस पे ही लेंगे, चूंकि माइनस लेंगे तो 90 से छोटा हो जाएगा 210, तो इसको साइन लिखेंगे 90 का टेबल इस हिसाब से पढ़िए दोस्त कि आपका फॉर्मेट पे बनना चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मेट बनाते वही फॉर्मेट है। चलिए ऐसा लिख सकते हैं 90 दूना 180 या 30 या 27 और उसमें से फिर घटा लेते हैं 60। इस हिसाब से यहाँ पे टूटेगा, कभी 0, कभी 30, कभी 45, कभी 60, कभी 90, इसलिए टूटेगा चूंकि इस वी नो डेट इन सबों का मान हमने स्पेसिफिक एंगल में देख रखा है। आप समझिएगा, मैं बारी बारी से समझाने जा रहा हूँ। एंगल दो प्रकार से, जो 0 होता है वही 180 के लिए होता है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, इसको फॉर्मेट बनाएंगे। कहने का मैंने स्टेप बाय लिखा है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंतर्गत 19n प्लस माइनस थीटा के बेस्ट पे क्वेश्चन आएगा तो उसको बस ये कंसेप्ट याद रखेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ थीटा इज निगेटिव देन चेंज, जब थीटा का मान निगेटिव हो जाए, थीटा ऋणात्मक हो जाए, तब क्या करेंगे दोस्त। इफ थीटा इज निगेटिव, साइन माइनस थीटा जो होगा ना माइनस साइन थीटा ही रहेगा, कॉस माइनस थीटा जो होगा ना कॉस थीटा ही रहेगा, टेन माइनस थीटा जो होगा ना माइनस टेन थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा जो होगा माइनस कॉट थीटा होगा, और सेक माइनस थीटा जो होगा वो सेक थीटा रहेगा, और कॉसेक माइनस थीटा जो रहेगा वो माइनस कॉसेक थीटा ही होगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझिए। साइन माइनस थीटा, मान के चलिए साइन माइनस थीटा कोई, मान लीजिए क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। थीटा थोड़ा भी घटेगा, थोड़ा भी कम रहा, थीटा का मान थोड़ा सा भी कमेगा तो कहाँ जाएगा, फोर्थ में। और फोर्थ में जानते हैं कॉस और कॉस का भाई सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता, अदरवाइज निगेटिव, अदर और क्या निगेटिव। तो हमसे पूछा था साइन, इसलिए क्या निगेटिव हो गया, क्लियर हो गया। कॉस माइनस थीटा, थीटा में से थोड़ा सा भी मान घटेगा तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में कॉस सेक ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलरेडी वो पॉजिटिव होता, इसीलिए कॉस वाला का सेक वाला। टेन थोड़ा सा भी घटेगा तो माइनस में जाएगा, और थर्ड में क्या होता है, क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ से समझ गए होंगे। अब आते हैं, जो बात अगर ध्यान से आप समझ जाते हैं सिंपल, उसमें ज़्यादा समय देने मेरे समझ से कहीं उचित नहीं है। आप वहाँ समय दो, उस सेक्शन पे ध्यान दो जो सेक्शन आपका लगे कि नहीं इसमें हमको मेहनत की जरूरत है, आप उस पर दो। एक ही चीज़ को, जो चीज़ आता है बार बार पढ़ोगे तो समझिए आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या करें, चेंज थीटा इंटू 90n प्लस अल्फा। बस यही पे जो साइन 210 है ना, समझिए यही एग्जाम्पल समझिए। हमने इस पे बहुत सारा क्वेश्चन अभी कराऊंगा, तब तक के थ्योरी को समझिए। 90 ये बन गया, n बन गया, और अल्फा के जगह क्या होगा 30, 45, 0, 60, 90। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये कर लेंगे। सेकंड, अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा वैल्यू रहेगा थीटा में ही का, जैसे साइन 60 आएगा लेकिन मान उसका निगेटिव में हो जाएगा। उसी प्रकार चेंज थीटा इंटू 90n प्लस अल्फा, यानी थीटा वाला जो कंडीशन को क्या करें 90n प्लस अल्फा में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दोस्तों इसको अच्छा से लिख सकते हैं। अब देखिए इफ n इज इवन देन चेंज। अब दो बात आएगा, जब यहाँ पे जब हम इसको ब्रेक करेंगे, दो टाइप का n का मान है, एक इवन के फॉर्म में आएगा और एक ऑड के फॉर्म में। तो वही इवन और ऑड हमने बता रखा है। इफ n इज इवन देन चेंज, अगर n का मान इवन आएगा तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यानी जो साइन थीटा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन अल्फा। डायरेक्ट जाएंगे साइन 30 मार देंगे। कॉस थीटा कॉस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा, कॉट थीटा कॉट अल्फा, सेक थीटा सेक अल्फा, कॉसेक थीटा कॉसेक अल्फा। जब n इज इवन देन चेंज कैसे होता है वो हम बताएंगे, जब एग्जाम्पल अभी लेने जा रहे हैं ना तो उसमें हम क्लियर हो जाएगा आपका। पहले कौन से इवन रहेगा तो जसका तस, यानी साइन थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, बस थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। अब क्या करने जा रहे हैं दोस्त, n इज ऑड, एक बार इवन तो ऑड पे चेंज होता है, साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा
साइन अल्फा, टेन थीटा कॉट अल्फा, और सेक थीटा कोसेक अल्फा, कोसेक थीटा सेक अल्फा, यानी साइन कॉस से, कॉस साइन से, टेन कॉट से, कॉट टेन से, सेक कोसेक से, कोसेक सेक से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गिवन द साइन अकॉर्डिंग टू, इस बात को अगर नहीं दिख रहा होगा तो अब मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना। Given the sign according to quadrant, decided the quadrant of theta and give the sign according to it। क्या करेंगे, पहले साइन को देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या कौन पॉजिटिव होता है, वो वाला ज्ञान अच्छी तरीके से होना। उसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को तोड़ेंगे और जैसे 0 से 90 जाएगा तो ऑल पॉजिटिव, 0 से 90, 90 से जाएगा 180 तो साइन कॉस वाला, साइन कोसेक वाला पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। ये कहने का मतलब हुआ 180 to 270 जाएंगे तो 10 कॉट वाला पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव, और फोर्थ में जाएंगे तो 270 से 360, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ये था। उसके बाद पहले डिसाइड कर लेंगे किस 99 प्लस अल्फा में, उसके बाद डिसीजन लेना है कि क्या इसका मान निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। लेकिन हर हाल में तो एक चीज़ सीखे दोस्तों कि 0, 30, 45, 60, 90, ये बात जिन लोगों को नहीं याद होगा स्पेसिफिक एंगल वाला लेक्चर को देख लीजिएगा। यानी क्या सीखे, ज्यों-ज्यों आगे जाएंगे ना तो पिछले लेक्चर का ज्ञान होना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं डायरेक्ट हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो गारंटी तो समझ जाओगे अगर हल्का भी आपके पास ज्ञान है। लेकिन बट उस लेक्चर को देखने के बाद इस सब लेक्चर को देखेंगे तो और मज़ा आएगा, और बेहतर कंसेप्ट होगा, और क्लियर हो जाएगा। लगेगा कि हमने कुछ ट्रिको पढ़ा लाइफ में, क्या मैट्रिक इंटर वाला टीचर पढ़ाएगा, लगेगा ना हाँ कॉम्पिटिटिव में कुछ पढ़े हैं। अब डायरेक्ट जाओगे एग्जाम में, बस सिजिल करके आओ जाओगे। ठीक है, तो फिर तो चलिए दोस्तों इस पे हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि मेरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, या जिन लोगों को लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मेरा कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इतना सारा कंसेप्ट था। पहले सर्कुलर फंक्शन हमने पढ़ाया, फिर उसमें टाइप बाय टाइप कंडीशन बताया, उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन द फॉर्म ऑफ 19 एंड प्लस माइनस थीटा पे कंसेप्ट बताया। इन सबों को आप क्या करना, अच्छा से वीडियो को वॉच करना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पर जब प्रैक्टिस कराने जाऊँगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखते थे ऑफलाइन वाले क्लास में कि साइन दे देता 300 डिग्री, अब फंस जाता, सोचने लगता कि इसका मान क्या होगा। कहने में इसी फॉर्मेट से, यानी सर्कुलर फंक्शन और इस दोनों के सहयोग से इसको सिंपल वे में सलूशन करेंगे। सिंपल वे में सलूशन करने का मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं साइन 90 गुना 3 यानी 9 × 27 270 प्लस कितना ऐड करेंगे 300 फुट जाएगा। अब इसको आ गया फॉर्मेट पे। अब बताए थे कि अगर n इवन होगा तब क्या होगा, और n ऑड होगा तब क्या होगा, और क्वाड्रेंट जब 4 से ऊपर, चूँकि क्वाड्रेंट तो 4 ही आता है ना, कभी कभी इस n का मान क्या होगा 4 से ऊपर भी आ जाएगा, तब क्या होगा। इन सबों बातों का मैं चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूँ, जिसमें वो प्रॉब्लम बेस्ड ही रहेगा, यानी उस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो तब तक के लिए दोस्त क्या करना है, मेरे वीडियो को जितना अभी तक ट्रिगो का लेक्चर डाला गया है, आपसे रिक्वेस्ट है पूरे लेक्चर को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपका ट्रिगो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस पे प्रॉब्लम लेके, जिसमें दोनों का कंसेप्ट रहेगा। तो इसीलिए आज मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत प्रॉब्लम है, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तबीयत भी सही रहना ज़रूरी है आज के डेट में, चूँकि जानते भी हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है ना, तब तक थोड़ा आप लोग भी अपना ख्याल रखें, हम तो अपना ख्याल रख ही रहे हैं बस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस पे प्रैक्टिस लेके। थैंक यू सो मच।